इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मुझे काफ़ी बुलिश लगता है। ये देखो सब, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो एक पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ओके, बाद में ये स्ट्रॉन्ग साइडवेज जोन में गया, ओके, फरवरी 2024 से दिस हैज़ बीन गोइंग इनटू साइडवेज ट्रेडिंग जोन। एंड अभी दोस्तों फिर यहाँ पे हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला। ओके, लुक एट दिस यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई एम अगेन सेइंग, हमारे इस नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, हम लोगों को टाइटल चेंज करना पड़ा वीडियो का, क्योंकि बहुत हमें दुविधा आ रही थी। हम लोग जो वीडियो बना रहे थे वो टाइम पे यूट्यूब, आई डोंट नो, हम लोगों ने कुछ भी गलती नहीं की। वी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, वी वर मेकिंग वीडियोज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़. Still we got a strike on our YouTube channel, because of which we had to change the title to weekend chart analysis और weekend chart analysis. अगर और फ्यूचर में कुछ चेंजेस होगा तो हम आपको बता देंगे। बाय द वे अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 चार्ट का डिस्कशन करेंगे जो अपने रेजिस्टेंस के वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिए हैं। और ये जो सारे चार्ट है ना, जिसने ब्रेकआउट दिखा दिया है अपने रेजिस्टेंस के वहाँ से, ये सारे चार्ट आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मार्केट आने वाले वीक के लिए कैसा कर सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। बाद में जो मैं 5 चार्ट लेके आया हूँ उनका इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उनका टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के, प्राइस एक्शन देख के एंड वॉल्यूम एक्शन देख के। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत ही मैंडेटरी है, अदरवाइज तो स्ट्राइक मिल जाएगा। दैट इज़ दैट जो भी इस वीडियो में मैं चार्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ, जो भी मैं स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ, कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। बाय नो मीन्स आई एम गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन. It means I am not giving any buy or sell recommendation. Okay, this video is made only for educational purpose. चलो अभी हम लोग दोस्तों बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50. नाउ निफ्टी 50, if you guys remember, like we have been doing technical analysis of Nifty 50 since a long period of time. और अगर आपको याद हो तो ये जो सारी लाइनें हैं ना, मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ की हुई हैं। ये जो ऊपर की जो लाइनें हैं, ओके, ये सारे रेजिस्टेंस हैं, ओके, और ये जो नीचे की जो लाइनें हैं, अभी जो प्राइस चल रहा है 24,565 निफ्टी 50 का, उसके जो नीचे जो लाइनें हैं वो सारे इसके सपोर्ट लेवल हैं। दोस्तों अगर आप नोटिस करो ना, जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था ना निफ्टी 50 का, उसके बाद में, ये ब्रेकडाउन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर मार्केट के लिए कुछ था या है, दैट इज़ 24,450 का लेवल। ओके, एंड सब लोग है ना ये जो लेवल है इसके लिए वेट कर रहे थे, इसके लिए मतलब एवरीबडी इज आइंग फॉर दिस लेवल, ओके, दिस सपोर्ट लेवल, ओके, विच इज़ 24,450. अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आता है सपोर्ट के यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल फॉर्म बनता है तो फिर ज़रूर हमें वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए निफ्टी 50, क्योंकि यहाँ से फिर हमें एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो है ब्रेकडाउन होता है, ओके, बेरिश कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ से है ना सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू नीचे की तरफ हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लेवल ध्यान रखना है वो है हमारा 24,450 का लेवल ऑन निफ्टी 50। और अगर यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर बना के फिर प्राइस ऊपर जाता है निफ्टी 50 का, तो फिर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो ये आएगा, ओके, उसके बाद में दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ये आएगा एंड तीसरा ये रेजिस्टेंस आएगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखो, ये रहा। ओके, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे, जैसे ये रेजिस्टेंस था, ओके, और ये रेजिस्टेंस था, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बहुत बार हमने नोटिस किया है कि बैंक निफ्टी इसको रीटेस्ट करने आता है। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट करने के यहाँ पे तो ब्रेकआउट अब फेल ही हो गया, फिर प्राइस नीचे आ गया।
अगर मैं आपको और इसके पहले का बताऊं, ये देखो जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो इसके अंदर ऐसी हिस्ट्री रही है, मतलब हम लोग इसका प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर रहे थे बैंक निफ्टी का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये रीटेस्ट करने आया तो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और इसके नीचे चले जा रहा है। तो अभी क्या होता है कि ये जो नीचे का जो सपोर्ट होता है, फिर वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अभी दोस्तों आगे आने वाला जो लेवल है ओके बैंक निफ्टी के ऊपर, वो आपके लिए वॉच लिस्ट पे होना चाहिए 54,450 का लेवल। अगर 54,450 के लेवल पे यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तो ज़रूर फिर हमें एक्टिव हो जाना चाहिए ओके, और इसको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए। अगर ये सक्षम नहीं रहता है ओके, रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल बन जाता है, तो फिर हमें और यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सिंपल एनालिसिस ओके, आई हैव नॉट गिवन एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, सिंपल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस आई एम डूइंग ऑन द बेंचमार्क इंडेक्स। नाउ लेट अस गो टू द कंपनीज ओके, लेट अस गो टू द 5 चार्ट्स और उनका हम लोग इन डेप्थ प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। सबसे जो पहला चार्ट लेके आया ना हम लोग, वो है बॉश लिमिटेड का ओके। तो आप बोलोगे कि यार बॉश लिमिटेड का, यस बॉश लिमिटेड का जो चार्ट है ना वो मैं काफ़ी प्यारा लगा, बिकॉज अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो इसके अंदर तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमें एक चीज़ बनते हुए दिखाई देती है, वो है रेंज एक्सपांशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, वापस रेंज एक्सपांशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन ओके। और ये जो रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था ओके, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है ओके, और यहाँ पे दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। अभी जो भी ऐसे जो चार्ट होते हैं जो ब्रेकआउट दिखा दिए हैं, वो आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर होने चाहिए ओके। और इसमें आपको दोस्तों ये जो लेवल है ओके, ये हमारा एक क्रिटिकल ओवरहेड लेवल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है, दैट इज़ बिलो दिस कैंडलस्टिक पैटर्न ओके। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट आई वुड से एक ओवरहेड रेजिस्टेंस होता है ओके। तो ये दोनों लेवल आपको ध्यान रखने चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप वॉल्यूम एक्शन देखो ना, तो बहुत ही प्यारा प्यारा वॉल्यूम एक्शन बना है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वॉल्यूम एक्शन अच्छा बना है, बिकॉज इसके अंदर जैसे आप देखोगे ना, तो रेंज कॉन्ट्रैक्शन और जो रेंज एक्सपेंशन का जो स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग ओके, इसमें जैसी रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती है और अगर वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन दैट्स अ ग्रेट सिग्नल ओके, दैट्स अ ग्रेट आई वुड से एक स्ट्रेटजी फॉर अस कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी ख़त्म हो रहा है एक अप ट्रेंड के साथ साथ। तो जैसे यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर गया था ओके ये चार्ट का, और फिर जैसे साइडवेज गया तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन में गया ओके, यहाँ पे साइडवेज में गया तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन में गया। लेकिन जैसे ही हमारा ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम देखने मिली है, जिससे ये पता लगता है कि इवन big people are kind of showing interest okay, HNIs are showing interest into this counter। तो ये जो चार्ट है ये भी आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर होना चाहिए। जो नेक्स्ट चार्ट लेके आया हूँ वो है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड का। नाउ अगेन आप लोग कोई भी जो ये जो चार्ट एनालिसिस है, इसको बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना ओके, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अभी ये जो चार्ट है ना, ये रीटेस्ट चार्ट है, मतलब ये कंपनी का। अभी इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये देखो, जब भी हम लोग एक COP जोन देखते हैं ओके, COP जोन बोले तो चेंज ऑफ पोलैरिटी, कि अगर कोई भी एक ट्रेंड था और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो अगर वो टाइम मार्केट का जो रुझाव है वो बुल रन में नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो प्राइस है ओके, वो जो चार्ट का वो रीटेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया और यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और उसके कारण उसके बदौलत यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल हमें दिखाई दिया, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, आपको ध्यान में दोस्तों ये रखना चाहिए कि ये जो एक एरिया है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो ये जो दोनों लेवल हैं ओके, ये दोनों जो लेवल हैं ओके, ये आपके ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए, आपके वॉच लिस्ट पे ज़रूर होना चाहिए ये कंपनी का चार्ट
ओके। और एक और आपको चीज़ बता दूं, ये जो भी मैं चार्ट का एनालिसिस बता रहा हूँ, जो भी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, इनका हम लोगों ने एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया है, इन डेप्थ उनके चार्ट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन का एनालिसिस करके। तो अगर आपको वो टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं वीडियो में एक्सेस दे नहीं सकता हूँ कि वो रिपोर्ट का पीडीएफ का, तो अगर आपको दोस्तों वो चाहिए ना रिपोर्ट का एक्सेस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइए और 10 बजे तक ओके आपको ये जो सारे चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ इनका इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके, सो ये था दोस्तों, आपको एक अपडेट देना था तो मैंने आपको अपडेट दे दिया है। अभी जो नेक्स्ट चार्ट लेके आया हूँ वो है SMLI सुजुकी, एंड आई लाइक दिस मतलब चार्ट वेरी मच, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मुझे काफ़ी बुलिश लगता है। ये देखो सब, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो एक पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ओके बाद में ये स्ट्रॉन्ग साइडवेज जोन में गया, ओके 2000 फरवरी 2024 से दिस हैज़ बीन गोइंग इनटू साइडवेज ट्रेडिंग जोन, एंड अभी दोस्तों फिर यहाँ पे हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला। ओके लुक एट दिस, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड फंडामेंटली भी अगर आप इसके ये स्क्रीनर के ऊपर जाके देखोगे, ज़रा ये इसके फंडामेंटल चेक करो SMLI सुजुकी के, आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटली भी कंपनी कैसी है। बट टेक्निकली जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वन वे ऊपर गया, ओके वन वे रैली दिया, और अभी यहाँ पे है ना आके रीटेस्ट कर रहा है। तो ये जो रीटेस्ट मारा है ना, दिस इज कॉल्ड अगेन ब्रेकआउट रीटेस्ट, बट इसको हम लोग बोलते हैं कि फास्ट पुल बैक। तो दो टाइप के पुल बैक होते हैं, ओके एक तो पुल बैक ऐसा होता है और एक ऐसा पुल बैक होता है, इसको बोलते हैं स्लो पुल बैक, ओके इसको बोलते हैं स्लो पुल बैक, इसको बोलते हैं फास्ट पुल बैक। तो ये जो हमें पुल बैक दिखाई दे रहा है ना ये कंपनी के अंदर, ओके ये चार्ट के ऊपर ये फास्ट पुल बैक, और यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल भी मिल रहा है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, ओके तो इससे प्रॉपर पता लगता है कि जो HNIs है ओके वो शायद इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे एक वन वे रैली देखने मिली है ये पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट, दैट इज ऑफ GRM ओवरसीज, और GRM ओवरसीज इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस टू मी, बिकॉज इफ यू लुक एट द अगेन प्राइस एक्शन एंड द चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस काउंटर, दिस इज लुकिंग डिसेंट, एंड ये जो ट्रेंड है ना लंबी अवधि का वो हमेशा ऊपर रहा है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 50 और 200 देखो, 50 ये में देखो और 200 ये में देखो, मतलब यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे 2 बार ट्राई किया ये चार्ट ने, ओके ये कंपनी ने ये EMA के नीचे आने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और अभी दोस्तों इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे टाइट रेंज भी बन गया। इफ़ यू गाइज लाइक इफ़ यू गाइज सी इट प्रॉपरली, एक टाइट रेंज भी बन गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ज़रूर आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल प्ले देखने को मिल सकता है, मतलब एक रिवर्सल होते हुए दिख सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर के द्वारा, GRM ओवरसीज, ओके। और एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, वॉल्यूम एक्शन हमें ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम एक्शन कितना आ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर का, ओके। सो GRM ओवरसीज इज़ वन कंपनी और वन काउंटर यू हैव टू कीप ऑन रडार, एंड लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस अरविंद फैशन। अरविंद फैशन के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो है गोल्डन क्रॉसओवर। दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि जब भी 50 EMA 200 EMA को नीचे से क्रॉस करता है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि जब भी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ओके यहाँ पे देखो टाइटनेस था, ब्रेकआउट मिला, देखो ब्रेकआउट मिलने के बाद में भी ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। विनर्स वो होंगे जो काउंटर्स ऊपर जाके सस्टेन कर रहे हैं और छोटा सा पुल बैक ले रहे हैं, या फिर पुल बैक ले ही नहीं रहे एकदम लो वॉल्यूम के साथ में, ओके। तो आई वुड से कि दो चार्ट्स है ना आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे है ना ये जो 2 लेवल है, ये ओवरहेड रेजिस्टेंस हमारे लिए क्रिटिकल जोन है, और ये जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो ये जो लेवल्स हैं, ओके मतलब ये जो स्टॉक है आपके ध्यान में आपके वॉच लिस्ट पे होने चाहिए, और ये जो सारे स्टॉक्स का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, ओके PDF रिपोर्ट, तो यूट्यूब के अंदर तो मैं प्रोवाइड कर नहीं सकता, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग इसका डाल देंगे 10 बजे तक रिपोर्ट। तो आप वो रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए, आपका जो एक स्तर है ना, एक स्किल है ओके टेक्निकल एनालिसिस करने का, उसमें ज़रूर एक बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और आपका एनहांसमेंट होगा स्किल का, और इम्प्रूवमेंट्स भी आपको दिखेंगे, ओके। तो ये है अरविंद फैशन का चार्ट, ज़रूर आपके ध्यान में रहना चाहिए, एंड दिस इज़ आउट।
ये जो चार्ट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए इतना इन डिटेल प्राइस एक्शन टेक्निकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया ताकि आपका जो लेवल है ना टेक्निकल एनालिसिस करने का उसको आप एक लेवल ऊपर लेके जा सको। तो अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, दोस्तों 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक कमेंट लिखने के लिए, पॉजिटिव कमेंट, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। ओके, सो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। एंड अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग सीखना है तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ में शेयर करिएगा। एंड लास्टली, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। इसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, बट इन टर्न ये मेरा एक मनोबल बढ़ाएगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।